लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर फर्स्ट नंबर में। देखो, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक नोटबुक लेना है, नोटबुक में लिखते रहना है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा कि ये चीज़ आपको एमसीक्यू में यूज़ हो सकती है, ये मुझे थियरी में यूज़ हो सकती है, ये चीज़ बुक में दिया है पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ये आगे जाके 12th में हमें यूज़ होता है। बराबर, जो अच्छा क्वेश्चन होगा वहाँ पे मैं लिखूँगा कड़क रेज़ एन। कड़क रेज़ एन का मतलब जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूँ ना, तब वो क्वेश्चन मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ रहे हो बात को? हेलो, बोला बेटा। हाँ, बोलते रहो ना बेटा, बीच में यस ऐसा तो बोलो तो मुझे पता चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ चली जाती है बीच में। क्लियर? तो अभी मुझे पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चलो, फर्स्ट नंबर में मुझे 3 चीज़ें यूज़ होगी जो एमसीक्यू में यूज़ होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बराबर, अभी तक वो तो डिसाइड हुआ नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यू के साथ में थियरी आ सकती है, या तो फिर आपने जो 10th में एग्ज़ाम दिया 99.99% आपका पेपर स्टाइल वही होगा जो आपने 10th में एग्ज़ाम दिया है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 एमसीक्यू होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, बाकी सब हमें लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? बट एमसीक्यू भी मुझे साथ में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें तो मुझे एमसीक्यू ही यूज होंगे ना बेटा। समझ रहे हो? चलो, तो फर्स्ट नंबर वाला मेरा एमसीक्यू कौन सा है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विच ड्रग्स यूज फॉर कैंसर। चलो, कैंसर के लिए आप कौन सा ड्रग्स यूज करते हो? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्प्लेटिन और सेकंड नंबर में लिखता हूँ टैक्सोल। तो अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ड्रग्स इज यूज फॉर कैंसर, तो मुझे आंसर में क्या ढूंढना है बेटा? बोलो। क्लियर? सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सेकंड नंबर में विच ड्रग्स, जो इनिशियल में दिया है उसमें सिर्फ ये 3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। यूज फॉर एड्स। चलो, एड्स में कौन सा ड्रग्स यूज होता है? तो उसका नेम है AZT। मुझे ऑप्शन में उन लोगों ने शॉर्टकट में अगर आंसर दिया है तो AZT दे सकते हैं, बट अगर मुझे AZT नहीं मिला तो AZT का फुल फॉर्म क्या होता है? एजिडोथाइमिडिन। क्या होता है बेटा? थाइमिडिन। तो मुझे ऐसा भी दे सकते हैं, या तो मुझे AZT दे सकते हैं, या तो फिर मुझे ऑप्शन में क्या दे सकते हैं? एजिडोथाइमिडिन। क्लियर? तो फिर से एक बार, विच ड्रग्स इज यूज फॉर कैंसर केमोथेरापी। बोलो, कैंसर में क्या यूज होता है? एंड टैक्सोल। सबको बोलते रहना है। जैसे मेरा लेक्चर खत्म होता है, जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? फिर से एक बार, ड्रग्स में कौन से यूज होते हैं? ड्रग्स बोलो, कैंसर में कौन से यूज होते हैं? सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। क्लियर? सेकंड नंबर में विच ड्रग्स इज यूज फॉर एड्स थेरेपी। बोलो, एड्स में क्या यूज होता है? AZT या तो एजिडोथाइमिडिन। क्लियर? चलो, अब थर्ड नंबर में मुझे कौन सा करना है? तो थर्ड नंबर में
which gas use in freeze, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं कूलेंट। चलो, तो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में आप कौन सा गैस यूज करते हो जिससे वो कूल होता है? चलो 8, 9, 10th में कहीं ना कहीं पे आपने पढ़ा होगा CFC, राइट बेटा, CFC। चलो CFC का दूसरा नेम किसी को पता है? हाँ, वो सही है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। बट अगर मुझे ये भी ना दिया हो तो चलो इसकी जगह पे मुझे और क्या दे सकते हैं? इसका और एक नेम है, किसी को पता है? फ्रियोन। फ्रियोन ऐसा पढ़ा है आपने बेटा? हाँ, तो मुझे एक और उसका नेम याद रखना है। क्या याद रखना है? फ्रियोन। क्लियर? अब आपको पता है कि फ्रियोन डैमेज ओजोन लेयर, कहीं पे आपने पढ़ा है कि उससे क्या होता है? ओजोन का लेयर क्या हो जाता है? डैमेज। अब कैसे डैमेज होता है वो आपको मैं एनवायरमेंटल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। बराबर, कोई भी चीज आती है तो मेरे दिमाग में वो चीज नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे लिख दिया डैमेज होता है, पर कैसे डैमेज होता है, बात समझ रहे हो? तो फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन क्या आता है? CF2Cl2। फिर से एक बार बोलो, फ्लोरो क्लोरो कार्बन का फॉर्मूला क्या आता है? CF2Cl2। तो फर्स्ट नंबर में यहां से मुझे क्या मिलता है? तो फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन मिलता है। जैसे कि सनलाइट होता है तो सनलाइट में क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आफ्टर डीकम्पोजिशन क्लोरीन फ्री रेडिकल रिमूव फ्रॉम दैट। क्या होता है बेटा? जब उसका डीकम्पोजिशन होता है तो उसमें से क्लोरीन फ्री रेडिकल रिमूव होता है। ये जो मेरा क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो एटमॉस्फेयर के ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पे डाइऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मुझे ClO मिला वो वापिस ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। तो उसका मतलब क्या हुआ मालूम है? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना, वो लॉन्गेस्ट चेन जैसा रिएक्शन देता है। जैसे कि ओजोन कन्वर्ट इनटू डाइऑक्सीजन एंड देन रिमूव क्लोरीन फ्री रेडिकल, रिएक्ट विथ अदर ओजोन मॉलिक्यूल, फिर कन्वर्ट हो जाता है ClO में, फिर वापस वो रिएक्शन करके Cl में ट्रांसफर होता है। तो ये रिएक्शन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली वर्क। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर मुझे क्लोरीन मिल जाता है तो बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन कर देगा। बोलो, चला पता? तो अभी मुझे ये चीजें याद नहीं रखनी है, आगे जाके मुझे ये पढ़ना ही है। बट अगर किसी को दिमाग में ऐसा हुआ कि भाई कैसे रिएक्शन होता है, कैसे डैमेज होता है ओजोन का लेयर, तो मुझे पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात बेटा? हर चीज मुझे समझ के आगे ले जाना है, बराबर? कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ते हो कल हमें एग्जाम दे देना है। एग्जाम के लिए हमें टाइम मिलता है, वो टाइम में हमें क्या करना है? सभी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद में मुझे आगे जाना है, तो कोई चीज मेरे दिमाग में ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट,
एंटर होने में टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैंने क्या हुआ बेटा? ओके बेटा, ओके ओके। अरे मैं वही सोच रहा था, मैंने वो देखा नहीं ऊपर 11:05 का था ना, तो मैंने सोचा सब आ गए होंगे। चलो अभी कोई बाकी रहा बेटा इसमें? चलो, तो उसका मतलब ये मेरे लिए अभी यूज नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? जब आएगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलो, तो अभी जो बच्चे आए बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, 2 मिनट वापस सुन लेना। फर्स्ट सेकंड पेज में जो मुझे दिया है उसमें से मुझे 3 चीजें एमसीक्यू में यूज होगी। कौन सी 3 चीजें एमसीक्यू में यूज होगी? अभी तो सब आ गए ना? चलो, मुझे अभी ये याद रखना पड़ेगा, है ना? ओके ओके, मतलब मैथ्स का खत्म हो गया था, बायोलॉजी का बाकी था, है ना? ओके ओके। चलो, तो विच ड्रग्स इज यूज फॉर कैंसर? तो कैंसर में कौन सा ड्रग्स यूज होता है? तो सिसप्लेटिन एंड टैक्सोल। ये मुझे एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार, कैंसर में कौन सा ड्रग्स यूज होता है? सिसप्लेटिन एंड टैक्सोल। सेकंड नंबर में विच ड्रग्स यूज फॉर एड्स? चलो, एड्स में कौन सा ड्रग्स यूज होता है? एजेड-टी। और अगर मुझे एजेड-टी लिखा हुआ ना मिले तो उसकी जगह पे क्या मिलेगा? एजिडोथाइमिडिन। बोलो क्लियर? हाँ, सिर्फ बेटा 3 एमसीक्यू मैंने पढ़ाया। फिर विच गैस यूज इन फ्रीज? चलो, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के लिए आप कौन सा गैस यूज करते हो? सीएफसी। सीएफसी का नेम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या तो फ्लोरोक्लोरोकार्बन भी आप बोल सकते हो, बराबर। सेकंड नंबर में उसका नेम है फ्रियोन। उससे क्या होता है? तो ओजोन का लेयर डैमेज हो जाता है। क्लियर? तो ये 3 चीजें मुझे एमसीक्यू में यूज होगी। चलो, उसके बाद में, हाँ, आज से जितना भी आप पढ़ते हो ना, वो नोटबुक में एंटर करके जाना है। मतलब नोटबुक हमें ऐसा बनाना है जिसमें सभी क्वेश्चन आ जाए। मटेरियल तो आपको पर्टिकुलर हम देंगे ही, बट मटेरियल की जगह पे जो चीज आप पढ़े हो उसी चीज का नोटबुक में लिख के उसी को प्रिपेयर करोगे ना, तो इजी हो जाएगा। क्योंकि बुक में क्या होता है, हाँ, क्लास का एक केमिस्ट्री का अलग नोट बनाना है जिसमें सिर्फ क्लास में जो चीजें चलती है वही हमें लिखनी है। समझ रहे हो? अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं तो उसके लिए एक रफ नोट बनाना है। समझ रहे हो बेटा? हाँ, मैं भेजूंगा ना बेटा। जैसे हमारा लेक्चर खत्म होता है ना, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं। समझ रहे हो? इसमें से ही पूरा लिख देना है। हाँ, बाद में अभी नहीं लिखना है। चलो, तो अभी मुझे पढ़ना है। जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो, मैटर के बारे में हमें पढ़ना है, जो मैंने आगे बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया है। चलो, मैटर का डेफिनेशन क्या था? बोलो। एनीथिंग, बोलो। एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाई, या तो ऐसा लिखोगे विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बोलो। स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर।
सिंपल डेफिनेशन है, आगे मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं मैटर में, बोलो। अपने अराउंड में जितनी भी चीज है, लाइक मैंने लिखा पेन, लिखा पेंसिल, लिखा बोलो पेपर, बोलो फिर क्या लिखोगे, वेफर। हाँ मैंने बोला वेफर लिखेंगे। टेबल एक्सेट्रा आ सकता है। क्लियर? मतलब हमारे अराउंड जितनी सारी चीजें हैं वो सब मैटर ही है ना बेटा। एम आई राइट? तो सब डेफिनेशन क्लियर। बोलो डेफिनेशन क्या आया? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल ऑफ मैटर, तो अपने आसपास जितना भी दिख सकता है, जैसे कि ये स्पेक्टिकल भी मैटर में आएगा, पेन पेंसिल रबर वो सब भी मैटर में आएगा, टेबल होगा स्टूल होगा वो सब भी मैटर में आएगा। क्लियर? चलो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, टाइप्स ऑफ मैटर। कोई मुझे बताएगा टाइप्स कितने हैं? हाँ मैंने पढ़ाया हुआ ही है बेटा। चलो कौन से टाइप हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक मिनट बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? तो यहां पे क्या हुआ है, कनेक्टिंग ऐसा दिखा रहे हैं, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। वो कैसे बंद हो सकता है? दिखता तो है ना अभी आपको? हाँ मैं वही सोचू साला बीच में बंद कैसे हो गया। गजब का है नहीं ये सब। चलो तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया हुआ है ना। चलो अभी मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट नंबर में मुझे सिर्फ सॉलिड के बारे में लिखना है। चलो कोई मुझे बताएगा मैं सॉलिड में क्या लिख सकता हूं? हाँ हाँ ये मैंने छोटा सा फिगर ड्रॉ कर दिया। चलो अब मैं सभी पॉइंट यहां से लिखूंगा। मेरी बात सुनो, जितने भी पॉइंट है ना वो पॉइंट मैं यहां से लिखूंगा। तो फर्स्ट नंबर में मैं क्या लिखूंगा? बोलो फर्स्ट नंबर में मैं क्या लिख सकता हूं? डिफाइनाइट शेप एंड क्या होगा? वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम। सेकंड नंबर में क्या लिखोगे बोलो? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। पार्टिकल क्लोज होंगे। थर्ड नंबर में मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटरमोलेक्युलर attraction between particles is very high। क्योंकि डिफाइनाइट शेप कब आएगा? जब पार्टिकल्स नियर बाय होंगे। क्लियर? तो सॉलिड के लिए मैं कौन सी तीन चीजें लिख सकता हूं बोलो? फर्स्ट नंबर में क्या लिखा? डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सेकंड नंबर में पार्टिकल्स आर क्लोज। थर्ड नंबर में इंटरमोलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी हाई। बोलो कैसा होगा? हाई होगा। सबको पता चला? चलो अब कोई मुझे सॉलिड में एग्जाम्पल लिखवाएगा। सॉलिड के एग्जाम्पल क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ पेन पेंसिल लिख सकते हैं ना? बोलो कुछ भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं एग्जाम्पल?
क्लियर बेटा? चलो सेकंड नंबर में मैंने लिख दिया लिक्विड। तो लिक्विड के लिए क्या होगा? इधर मुझे कोई वेसल लेना पड़ेगा, बोलो। चलो फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे? डिफाइनाइट वॉल्यूम, बट नॉट अ डिफाइनाइट शेप। उसका शेप डिफाइनाइट नहीं होगा ना बेटा। मैं जिस वेसल में फिल करूंगा ऐसा उसका शेप हो जाएगा। जैसे कि मैंने बॉटल में फिल किया तो बॉटल जैसा शेप हो जाएगा, मैंने ग्लास में फिल किया तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा। मतलब उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है बट शेप नहीं होता है। चलो सेकंड नंबर में क्या लिखोगे? बोलो। मॉलिक्यूलर या तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्या होगा? आर लेस देन कंपेयर टू सॉलिड। बोलो। मैंने क्यों लिखा कि सॉलिड के जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल होगा उससे लिक्विड में लेस होगा? बोलो क्यों होगा? हाँ, जैसे कि ये मेरे हाथ में क्या है? पेन। ये सॉलिड है, अगर मैं इसमें ऐसा प्रेस करूंगा तो यहां पे मेरी उंगली एंटर नहीं होगी। बट अगर मैंने ग्लास में वाटर ले लिया और अगर उसमें मैंने ऐसे डाला तो ये मेरा हैंड चला जाएगा। उसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर लेस देन कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्लोज होता है, जब लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है। क्लियर? मुझे चीजें अंडरस्टैंड करके आगे जाना है, रट्टा नहीं मारना है। जब भी कोई लिक्विड सब्सटेंस देखे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने साइंस में ऐसा पढ़ा है कि नॉट डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज कंपेयर टू सॉलिड। क्या होगा? लेस होगा। चलो इसमें एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? एग्जाम्पल बोलो। हाँ, सबसे अच्छा वाटर नहीं, फिर पेट्रोल भी लिख सकते हैं, कैरोसिन लिख सकते हैं, फिर बेंजीन भी लिख सकते हैं। आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो बेंजीन आएगा ना, वो बेंजीन हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सेकंड नंबर वाला क्लियर, लिक्विड वाला। चलो थर्ड नंबर में मुझे पढ़ना है गैस के बारे में। चलो कौन मुझे बताएगा गैस में क्या होगा? वेरी नाइस बेटा। नो डिफाइनाइट, बोलो, वॉल्यूम एंड शेप। मतलब इसमें वॉल्यूम भी डिफाइनाइट नहीं होता है, शेप भी डिफाइनाइट नहीं होता है। चलो उसके आगे क्या लिखोगे? इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बोलो क्या होगा? कंपेयर टू लिक्विड। क्या हो जाएगा? लेस। लेस होगा ना। चलो अब एग्जाम्पल में इसमें क्या लिख सकते हो? डाई हाइड्रोजन गैस, डाई ऑक्सीजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस। हम गैस 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 ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी अगर मैंने आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मैटर, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर,
तो मुझे पूरा क्वेश्चन कैसे लिखना है ये सभी को ज्वाइन कर देना है। चलो कैसे लिखूंगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल ऑफ मैटर पेन, पेंसिल, टेबल एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मैटर 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर सॉलिड करके मैंने क्या लिखा, डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या होगा, वेरी हाई। फिर उसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। फिर मैंने लिक्विड के लिए क्या लिखा, तो डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप बराबर इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड क्या होगा, लेस होगा। फिर उसके एग्जाम्पल लिख दिए। फिर थर्ड नंबर में मुझे गैस के बारे में लिखना है। चलो गैस के बारे में क्या लिखोगे, शेप इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कंपेयर टू लिक्विड क्या होगा, वेरी लेस होगा। और उसके एग्जाम्पल लिख दिए। क्लियर, बोलो बेटा। बेटा वो सीन स्क्वायर वाला स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन अभी रिमूव हो गया है। अब वापस मैं उसको ढूंढने जाऊंगा ना तो और 5-10 मिनट हमारे बिगड़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को, इसमें दिखता नहीं है अच्छे से बेटा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा आपको, ओके। नहीं इसमें क्या होता है बेटा, वो वापस मैं ढूंढने जाऊंगा ना तो फिर 5-10 मिनट हमारे और बिगड़ जाएंगे। और हमें क्या है, पढ़ाई के टाइम पे टाइम नहीं बिगाड़ना है। समझ रहे हो, 5 मिनट भी हमारे लिए अब आज से इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो, आज के बाद में कभी बकवास बातें हमें नहीं करनी है, सिर्फ बुक और स्टडी 2 ही चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। तो आज के लिए बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये सब चीज़ों का मैं वीडियो लेक्चर तो आपको भेज ही रहा हूँ ना, तो वीडियो लेक्चर में तो वो सब आएगा नहीं, डायरेक्ट सीधा लेक्चर ही आता है। समझ रहे हो, ओके ओके, सिर्फ आज के लिए एडजस्ट कर लेना बेटा। चलो अब आपको पता है कि आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा, अगर मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। चलो लिक्विड का अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। बोलो। और अगर मैंने गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो लिक्विड में, उसका अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉलिड में। बोलो। तो यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूं, टाइप्स ऑफ अ मैटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। चला पता क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज और इंक्रीज होगा उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। क्लियर, 100%। चलो अब मुझे सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलो किसी को पता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बाय इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मैंने फिजिकल से किया, अब मुझे केमिकल से करना है। तो कौन से 3 टाइप आएंगे, बोलो किसी को पता है? सही है बेटा, 3 टाइप्स। फर्स्ट नंबर में क्या आएगा, एलिमेंट्स।
सेकंड नंबर में क्या आएगा, मिक्सर, और थर्ड नंबर में क्या आएगा, कंपाउंड। चलो मैंने पढ़ाया हुआ है, आगे मैंने बेसिक में पढ़ा दिया ना बेटा, आप समझ रहे हो। मैंने जो आपको बेसिक करवाया ना, वो जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन का ऑलरेडी हमने पता है, मुझे सिर्फ उसको क्या करना है, सेट करके लिखना ही है। क्लियर। चलो अब फर्स्ट नंबर में मुझे एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, पढ़ाया हुआ है मैंने। वेरी नाइस बेटा। वन टाइप्स ऑफ एटम्स combined with each other क्या हो जाएगा बोलो, फॉर्म एलिमेंट। एलिमेंट का कोई मुझे एग्जाम्पल बताएगा बेटा, बोलो। हाँ हो सकता है। फिर हाइड्रोजन, मतलब डाई हाइड्रोजन ऐसा लिख सकता हूँ, डाई ऑक्सीजन ऐसा लिख सकता हूँ, डाई नाइट्रोजन ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ अभी बेटा मुझे गलती क्या नहीं करनी है, मुझे हाइड्रोजन नहीं बोलना है, डाई हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज इन अ डाई एटॉमिक फॉर्म, नॉट सिंगल हाइड्रोजन फाउंड ऑन अर्थ। अगर मैं हाइड्रोजन बोलूंगा ना तो सिर्फ H ही आएगा, और अकेला H तो मिलता नहीं है, सबको पता है। डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, समझ रहे हो बेटा। चलो तो ये भी मेरा क्लियर ही है, किसी को कोई डाउट। चलो इसके बाद में सेकंड नंबर वाला भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, मिक्सर। बोलो मिक्सर का डेफिनेशन क्या था, कोई मुझे बताएगा। टू और मोर देन टू substance combined with each other, मुझे डेफिनेशन चाहिए पूरा। विदाउट रिमूविंग its properties, it is called mixer. Am I right? हाँ तो देखो आगे मैंने पढ़ा है तो मेरा कितना इजी हो गया, मुझे सिर्फ क्या लिखना है वही चीजें पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो फिर से एक बार डेफिनेशन, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर विदाउट रिमूविंग, ये मेरा मेन पार्ट है डेफिनेशन का। क्लियर। चलो इसमें मैं एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं बेटा, एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं बोलो। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये मेरा मिक्सर हो जाएगा। सेकंड नंबर में मैं लिख सकता हूं NaCl डिजॉल्व इन वाटर, या तो फिर मैंने लिखा CuSO4 डिजॉल्व इन वाटर। क्लियर। क्या हुआ बेटा, हाँ कहां पे होता है बेटा, शुगर अकेला मैं खाऊंगा तो मुझे क्या स्वीट टेस्ट आएगा, अब शुगर वाटर में जाएगा तो टेस्ट तो स्वीट ही रहेगा ना बेटा। क्लियर, क्लियर ना बेटा। फिर मैंने ये पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ मिक्सर, बोलो टाइप्स ऑफ मिक्सर क्या था। हाँ कंपाउंड इसके बाद में आएगा ना। चलो इसमें फर्स्ट नंबर में क्या था, होमोजीनियस मिक्सर, बोलो होमोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या था, मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था।
हाँ, डू नॉट सेपरेट बाय लाइन। उसको मैं किसी लाइन से सेपरेट नहीं कर सकता ना। चलो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे होमोजीनियस के, बोलो होमोजीनियस के एग्जाम्पल। NaCl इन वाटर, क्लियर। चलो उसका सेकंड पार्ट था हेट्रोजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर, बोलो। सेपरेटेड देम बाय लाइन, दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा ना। इसके एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूं, NaCl प्लस आयरन। हाँ वही भी हो सकता है ना, ऑयल एंड वाटर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों मिक्स ही नहीं हो गए। हाँ क्लियर, 100%। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो पता चलता है बेटा। हाँ मतलब हमें अंडरस्टैंड करके लिखते जाना है, रट्टा नहीं मारना है। चलो थर्ड नंबर वाला मेरा टाइप कौन सा था, कंपाउंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, combined with each other, क्या होगा, रिमूविंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपाउंड के ईच सब्सटेंट, उसका प्रॉपर्टीज रिमूव हो सकता है। चलो इसके एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा था, वाटर। क्या लिखोगे, H2 गैस, O2 गैस, इट गिव्स H2O लिक्विड। चलो H2 मेरा कौन सा गैस है, और वाटर मोलेक्यूल कहां पे यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो अभी अगर मुझे क्वेश्चन आता है, हाँ अभी मुझे क्वेश्चन ऐसा आता है कि टाइप ऑफ अ मैटर बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज से उनके कितने टाइप आते हैं, बोलो। सॉलिड कौन से, 3 टाइप, एलिमेंट्स, मिक्सर एंड कंपाउंड। फिर एलिमेंट्स के बारे में मैंने क्या लिखा, 1 टाइप ऑफ एटम कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म एलिमेंट्स, फिर उसके एग्जाम्पल लिख दिया हमने। सेकंड नंबर में मिक्सर, तो मिक्सर में हमने क्या लिखा, बोलो, 2 or more than 2 substance combined with each other to removing, बोलो क्या आएगा, हाँ, without removing its properties, it is called mixer. 2 type of mixer, homogeneous mixer, heterogeneous mixer. In homogeneous mixer, do not separate them by line, but in heterogeneous mixer, separated by them. मतलब उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। होमोजीनियस में हमने एग्जाम्पल क्या लिखा बेटा, बराबर है, और हेट्रोजीनियस में, हाँ, और थर्ड नंबर में मेरा डेफिनेशन आएगा कंपाउंड का। तो बोलो कंपाउंड के बारे में क्या लिखा, बराबर, जितने मैंने कंबाइन किए हैं वो सबका प्रॉपर्टीज रिमूव हो जाएगा, बराबर। रिमूव इट्स प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। लाइक डाइहाइड्रोजन गैस,
react with dioxygen gas, convert into water molecule. In the presence of dioxygen, dihydrogen is a combustion gas, but remove into water molecule, dihydrogen and dioxygen gas remove its property. Water molecule used for fire extinguisher. Clear? बोलो सबको पता चलता है? ऐसे मजा तो आएगा ना पढ़ने में कि किसी को नहीं मजा आता है? हाँ, तो हमें करना क्या है बेटा, एक बार और ध्यान से सुन लो। आज के दिन में मैंने आपको मैटर वाला टॉपिक पढ़ा है। मैंने पहले दिन को भी आपको बोला कि साइंस का मतलब वो नहीं होता है कि मुझे 10-12 घंटे पढ़ाई करना है। जितना आज टीचर हमें एक्सप्लेन करते हैं वो सब चीजें आज के दिन में ही प्रिपेयर कर देनी है। बात समझ रहे हो? तो जैसे टीचर का चैप्टर खत्म होता है वैसे आपका भी खत्म हो जाएगा। फिर टीचर बोलेंगे इसका टेस्ट है, तो टेस्ट के दिन में हमें क्या करना है, सिर्फ उसका रिवीजन करना है। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब टीचर ने बोला कि आज टेस्ट है और आप पहले से पढ़ाई करने बैठो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक के ऊपर टॉपिक, उसके ऊपर टॉपिक, उसके ऊपर टॉपिक, फिर उतने सारे टॉपिक हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक मुझे कैसे अटेंड करना है। समझ रहे हो? तो रेगुलरली हमें पढ़ाई करना है। आज नोटबुक में आपको कौन सा टॉपिक लिख देना है, मैटर के बारे में। इनिशियल में 3 मेरे एमसीक्यू आएंगे। विच ड्रग्स इज यूज फॉर कैंसर, ओके, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। विच ड्रग्स इज यूज फॉर एड्स, ओके, एसिडोथाइमिडिन। विच गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर एज अ कूलेंट, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या तो फ्रीऑन। उससे क्या होता है, तो डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो आज के दिन में आपको ये क्वेश्चन खत्म कर देना है। हर दिन हमें 2-3 टॉपिक पढ़ना है, बराबर? समझ रहे हो बात को? पर जितना हम पढ़ाई करते हैं, आज का टॉपिक जैसे मैं कल लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो यही सब चीजें मैं आपको पूछूंगा। फर्स्ट 5 मिनट हम क्या करेंगे, जितना भी अगले लेक्चर में पढ़े हैं उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूछूंगा। आपको मुझे सटासट आंसर देना है। और अगर फर्स्ट डे से ऐसा आप करोगे ना, तो लास्ट डे जब टीचर का सिलेबस खत्म होता है तो हमारा भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा मालूम है? प्रेशर नहीं आएगा। हमें चीज़ों को बढ़ा के प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। जैसे कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना तो प्रेशर आ जाता है, बट छोटी छोटी चीज़ें हर रोज अगर मैंने पढ़ाई में कंटिन्यू रखी तो लास्ट डे को मुझे सिर्फ लास्ट डे का ही प्रिपरेशन करने का बाकी रहेगा। समझ रहे हो बेटा? तो आज आपका कौन सा थियरी क्लियर हो जाना चाहिए? फिजिकल स्टेट से कितने आते हैं मैटर के वो, और केमिकल से उतने कितने टाइप आते हैं वो। हो जाएगा आज के दिन में खत्म।